नमस्कार दोस्तों। हमारे सामने एक मेल हथेली है। एक पुरुष जातक हैं आप। और देखिएगा आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से आयताकार है। आपका जो करियर रहने वाला है उसमें मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा चलेगा, मानी मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रहेगा, या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा। जिस करियर में, जिस कार्य में शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो, ऐसा कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की या उन्नति देने वाला नहीं रहेगा। दूसरी बात, आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है और ये राजयोग जीवन काल के 26वें वर्ष से उदयमान स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सही तरीके से अपने जीवन में बैलेंस बना के चले तो 26वें वर्ष में कहीं ना कहीं, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे जो है कार्य का क्षेत्र हो, उसमें आपको नए रास्ते मिलने की संभावना दिख रही है। सबसे पहले तो देखिएगा, हथेली का आकार हमने बता दिया है। यहाँ पे व्यापार से ज़्यादा आपको जो है जॉब के क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। व्यापार से ज़्यादा जॉब है और सेकेंडरी व्यापार है। अगर आप अच्छी खासी मेहनत करते हैं तो सरकारी पद मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर सरकारी पद ना मिला किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, फिर आपको व्यापार में जाना है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत प्यार से सॉरी। यहाँ पे आपका जो ये पर्वत है, इसको हम मरकरी का माउंट कहते हैं। इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। और दूसरी बात देखिएगा, ये इसके पहले पोरवे को टच करती हुई दिखाई दे रही है। हल्का गैप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगभग टच कर रही है। निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी निखर कर आने वाली है और इसका आगाज 20-22 वर्षों में दिखाई देगा कि 22वें या 23वें वर्ष में ही जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेहतरीन स्थिति में निखर कर आ जाएंगे। दूसरी बात है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, जो व्यक्तित्व है, वो आपके अंदर समाहित होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बल पे श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। ऐसे व्यक्ति आप अगर प्रैक्टिकल रूप में देखें, या तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, क्योंकि व्यापार की समझ बहुत अच्छी होती है। बोलने के ढंग के कारण ऐसे लोग जीवन में पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। या नौकरी कर रहे हों, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। तो ये कह रही है कि आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे, आप जीवन में श्रेष्ठ सफलतम व्यक्ति होंगे आप। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी सूर्य की उंगली है, ये पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे और मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि यश पाने की जो इच्छा है वो आपके अंदर बनी रहेगी। नेम फेम पाने की इच्छा ज़बरदस्त बनी रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी आपके जीवन में बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी जिसे कहते हैं, उससे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता ज़बरदस्त आपके अंदर है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी भगवान ने आपको बहुत अच्छे रूप में दे रखी है। इसका फायदा मिलेगा, जिसे हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। हमारा हस्तरेखा का जो पौराणिक शास्त्र है
वो स्पष्ट कहता है कि यदि आपकी ये उंगली, सूर्य की उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होते हैं। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और निश्चित ही सफलतम व्यक्ति होंगे, सफलता की अपने जीवन काल में प्राप्ति करेंगे। राजयोग क्या बन रहा है और क्या आपको करना है, क्योंकि ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में है, आपकी हथेली में है कि अगर आपने वो नहीं किया तो आप राजयोग प्राप्त नहीं करेंगे। राजयोग कैसा बन रहा देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से जो है इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली इस उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सूर्य के पर्वत पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है और उसके पीछे देखेंगे तो त्रिभुज का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, देखिएगा। लेकिन जब ये पर्वत, बृहस्पति का पर्वत पुष्ट अवस्था में आएगा तब इस राजयोग का फायदा होगा। अभी आपका बृहस्पति साधारण भाव में है, क्या होगा 100% देखिएगा, 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की अगर कोशिश करेंगे तो अच्छे पद पे आपकी नियुक्ति होगी और राजभोग आप प्राप्त करेंगे। लेकिन 1% किसी परिस्थितिवश इस बृहस्पति जी के कारण अगर आप रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप व्यापार में जाएंगे, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे और व्यापार के कारण जाने जाएंगे। लेकिन क्या करना है, आपने सरकारी नौकरी की कोशिश करना है, उसमें अपनी एकाग्रता बढ़ानी है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक मछली का चिन्ह है सूर्य के पर्वत पे। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अच्छा लाभ होगा, ये मदद करेगी। इसमें मछली का चिन्ह बता रहा है कि कहीं न कहीं आप जो है अपने समाज में, अपने देश में और हो सकता है इंटरनेशनल स्तर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में अपना नाम कमाएंगे और अपनी मेहनत के दम पर, खुद की मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंचेंगे। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन मुख्य क्या है, आपका जो है बृहस्पति का पर्वत जो अभी नॉर्मल भाग में है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे क्या बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। ये त्रिकोण आने वाले समय में कह रहा है कि देखिएगा अच्छे रूप में है, व्यक्ति को अच्छे वाहन का सुख मिलेगा, व्यक्ति को लग्जरी घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा अपने दम पर कमाए हुए पैसों से, अपनी मनपसंद जगह पे। ये इस चीज़ को एक्यूरेट कहता है। देखना आप, जिसका बृहस्पति अच्छा हो और राहु की स्थिति ना हो और सूर्य भी जो है थोड़ा सा हल्का उभार लिए हुए हो, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का, और ये हो तो निश्चित रूप से ये त्रिकोण व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना आपके धनी होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य लोगों में आपका नाम आएगा। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न कतई नहीं है, तो भी अगर आपने लगन से, अपनी एकाग्रता से और ज़बरदस्त मेहनत कर ली, सही दिशा में आप चल दिए, तो आप अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन कमाएंगे, ज़बरदस्त धन कमाएंगे और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को भी हासिल करेंगे, प्रसिद्धि को भी कमाएंगे। ठीक, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक दो कमियां हैं, उनको सुधारना है। अब वो मैं बताता हूँ क्या है, इसको मिटा लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो आपकी मिडिल का भाग और मिडिल की फिंगर, ये यहाँ पे पूरी तरह से झुका हुआ है और इस उंगली की तरफ क्या बता रहा है, ये जो आपकी तरफ से फोकस होना चाहिए था,
जो एकाग्रचित्ता होनी चाहिए थी, एकाग्र मन से जो काम करना चाहिए थी और जो मेहनत होनी चाहिए थी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है ना, एकाग्रचित्त होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, कभी ध्यान इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, एक चीज में आपका फोकस नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार की मेहनत होनी चाहिए थी उस प्रकार की मेहनत में कमी है, दृढ़ संकल्प नहीं है। क्या बता रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा परिश्रम की जरूरत है, तब जाके चीजों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब ये एक चीज और भी बता रहा है, वो चीज भी सुधारनी है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर गया है, सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य करते हैं आप। जो विद्यार्थी जीवन में होना चाहिए ना, 3-4 बजे उठना, अपना सारा कुछ निपटा के अपनी पढ़ाई करना, ठीक है ना, वो नहीं है, उसमें कमी है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दिखा रहा है, तो ये चीज़ आपको त्यागनी है। इसके लिए क्या करेंगे, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब एक चीज और दिखा रहा है, ये अच्छी चीज है, और एक चीज जो है थोड़ा बदलने की जरूरत है। यहां पे ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये बात निश्चित है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में भी विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति जो है समर्पण की भावना रहेगी। परिस्थिति चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए, लेकिन ईश्वर से जो श्रद्धा भावना है वो अडिग रूप में रहेगी। सुंदर है, बहुत अच्छा है। साथ में देखेंगे तो एक दयावान व्यक्तित्व रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी। परोपकार मतलब दूसरों के प्रति उपकार करना, मानी दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व, दयावान व्यक्तित्व, करुणामय, ठीक है ना। और क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, आपको नहीं छू पाएगा। ये अच्छी चीज है, होना चाहिए एक इंसान के अंदर, ये गुण दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में देखो जबरदस्त जो है गैप दिखाई दे रहा है। ये धन के मामले में ठीक 35वें वर्ष तक 100% एक्यूरेट है। ये मैंने जितनी भी हथेली देखी उसमें ये चीज देखी है, तो वो परिणाम मिला है, 100% प्रैक्टिकल रूप में मिला है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीज रहेंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष बना रहेगा, चाहे कितना भी पैसा आए, रुपये आए, फिर भी संघर्ष रहेगा। या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव आपका रहेगा 35वें वर्ष तक, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, इस प्रकार की चीजें रहेंगी। लेकिन धन के मामले में 35वें वर्ष तक इन चीजों में एक या 2 चीज आपकी जीवन में बनी रहेगी। ये इस चीज को 100% कह रहा है, ठीक है ना। अब चीजें हमने ये देख ली है कि क्या करना है आपने, कैसा रहेगा। अब एक चीज और देखिएगा आपकी हथेली में, यहां पे देखते हैं ये है बृहस्पति का पर्वत, ठीक, पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। शादी नहीं हुई है तो शादी होने में देरी का संकेत है। 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में शादी के बड़े सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़े सुंदर योग बन रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी देखिए तो बृहस्पति को थोड़ा मजबूत करना है, ये बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी वर्तमान में साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए अभी 2.5 वर्षों तक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा। देखा जाए तो दयालुता भी रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव भी बना रहेगा, और एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह भी बनी रहेगी। लेकिन देखिएगा, जब तक ये साधारण रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई में जो सफलता उस प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए थी उसमें थोड़ा कमी बनी रहेगी। इसमें फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है,
मन के अंदर ठान ले, संकल्प कर ले और आगे बढ़े। निश्चित ही आप एक बहुत बड़े ओहदे पे जाएंगे, बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, सरकारी पद मिलेगा, अच्छी पावर मिलेगी आपको। लेकिन इसके लिए जो है, जैसा वर्तमान में ढुलमुल रवैया है, ये नहीं चल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये स्पष्ट बता रही है आपकी हथेली। अब ये मत कहिएगा कि पता नहीं पंडित जी ऐसे ही बोल रहे, नहीं। दूसरी बात देखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इसमें चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे कानून का जानकार हो, किसी भी पद पे आप जाएं, इन क्षेत्रों में जब तक बृहस्पति नॉर्मल रहेंगे बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो क्या करना है, आपने बृहस्पति जी का उपाय करना है। आपके लिए कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, सुबह उठना है आपने, ठीक है ना। और सबसे पहले अपने माता और अपने पिता के चरण छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। और थोड़ा सा उनकी जो जुबान छूटती है ना, उनका अनुसरण थोड़ा करने बैठ जाना है, कोशिश करना है। आपका बृहस्पति अपने आप जो है अच्छी स्थिति में आ जाएगा। आपको न तो पूजा करने की ज़रूरत है, न पाठ करने का ज़रूरत है, न हवन करने का ज़रूरत है, न अंगूठी पहनने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ा अपने माँ और पिता हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद रोज लें, उनकी सेवा करने की सोचें, उनके कहे अनुसार जो है अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, तो चीज़ें बहुत बेहतरीन अवस्था में आएंगी, दुनिया में नाम कमाएंगे। ये आपकी पूजा है। बाकी कुछ क्रियाएं मैं व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने, ये आपका अंगूठा है, ठीक। पहला पोरवा बहुत छोटा है, उसके मुकाबले सेकंड पोरवा बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। क्या चीज करना है, बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और फिर वही कहूँगा मैं, इसको भी देख के, लगभग 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु और 56 वर्ष की आयु आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेके आएंगी। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रह सकता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिल सकता है शुक्र के कारण। तो इसके लिए क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, और जो मैंने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए बोला है वो करना है, और जल्दबाजी से बचना है। ये बहुत जरूरी है, आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, आपकी मस्तिष्क की रेखा यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, अगर ध्यान से हम देखें इस प्रकार से ये जा रही है, ये, और एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इनके बीच में एक तो गैप है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रह सकता है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व, थोड़ा जिद्दपन रहेगा, अपनी मन के करने वाले रह सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक समस्या आपके जीवन में रह सकती है, इसका आपको निवारण करना है। कि पहले आप कार्य शुरू कर सकते हैं और उसे बीच में छोड़ देते हैं, इस प्रकार की समस्या रहेगी। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म करने वाली जो क्षमता है वो कम रहेगी। तो इसको ठीक करना है दिव्य योग ध्यान क्रिया के से, ठीक है ना। दूसरी बात, दूसरों की बातों में कम आना है, दूसरों के दिमाग से थोड़ा काम कम करना है। अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा आपको डेवलप करनी है, तो आपकी चीज़ बहुत बेहतरीन होगी, ठीक। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ देख लीजिएगा, क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, इसको हम बड़े अच्छे ढंग से थोड़ा आपका देखते हैं। मणिबंध की ओर जाएं तो ये पहली रेखा है आपकी, और ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की लकीर, आपका आरोग्य और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। शानदार है, सुंदर है। चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, कोई चिंता वाली बात यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है पूरे जीवन में।
दूसरी लकीर अगर आप देखें यहाँ पे, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, शानदार स्थिति में है। हथेली में और चिन्ह भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जो करियर और धन की रेखा है आपकी, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, और आपके निमित्त, चाहे आपके पिता करें, आपकी माता करें या आप स्वयं करें, रात्रि को महालक्ष्मी का पाठ करना है, जो विधि मैं दूंगा। इससे धीरे धीरे आपकी जो ये करियर और धन की रेखा है स्पष्ट आएगी, और जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें अच्छी खासी वृद्धि होगी। ठीक है ना, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नहीं करते हैं तो क्या होगा, सीधा 36वें वर्ष में, 42वें वर्ष में या 56वें वर्ष के बाद ही भाग्योदय होगा। तो क्या करना है, आपने चीज़ें बेहतर करनी है, जो जो मैंने बताई है। निश्चित ही 22वें 23वें साल में ही जो है आपको कोई ना कोई जो है मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपको बेहतरीन स्थिति की ओर ले जाएगा। बहुत सुंदर स्थिति है। तीसरी लकीर आप देखें, ये भी स्पष्ट है, बड़ी सुंदर है। ये है सुख की रेखा। मतलब आपको अपने जीवन काल में निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख 100% मिलने वाला है। अब एक चीज और है, 3 लकीरें हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, आप पुरुष ही थे, और उन उच्च और पुण्य कर्मों की वजह से ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है, और अपनी ही डीएनए में हुआ है, अपनी ही कुल में आपका जन्म हुआ है। और उन पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से, उस प्रारब्ध की वजह से, अगर आप ध्यान लगाएं, चीज़ों में मेहनत करें, तो अच्छी विद्या प्राप्त होगी आपको, और जीवन काल में अच्छा धन भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन धन का जो वास्तविक संचय है, जो धन में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, वो 36वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो फाइनेंशियल स्थिति आपकी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, 36वें वर्ष में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आपको ले जा रही है। हृदय की लकीर देखें तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिएगा, एक तो महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी रहेगी, सोच भी हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए निश्चित ही आप मेहनत भी करेंगे, परिश्रम भी करेंगे। जीवन की लकीर अगर देखें तो पूरी तरह से पीछे की ओर है। ये बहुत शानदार है। जीवन में जब एक बार प्रगति करने बैठ जाएंगे तो वो निरंतर चलेगी, मानी उसमें बाधा बहुत कम आएगी, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये साफ दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से आ रही है, ये बता रही है कि देखिएगा, हो सकता है अब वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत बड़े अधिकारी के पद पे तैनात हो जाए। शुक्र का पर्वत अच्छी स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना और अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अभी थोड़ा ये मानसिक परेशानियों को जन्म दे सकता है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, लेकिन परिस्थितियों से भागने वाला व्यक्तित्व तो नहीं रहेगा। डटकर उसका मुकाबला करेंगे, जीत हासिल करने वाला आपका व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, इसका उपाय करना है आपको। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपका शनि, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। सूर्य भी अभी जो है बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, जबकि सूर्य की उंगली भी बड़ी है, सूर्य में मछली का चिन्ह और त्रिकोण भी है। जबरदस्त फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। दिव्य योग, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो राजा के समान ये जीवन आपको देगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर देखें, कुछ खड़ी लकीरें दिखाई दे रही है। सेवा भाव रहेगा, व्यापारिक समझ रहेगी, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी रहेंगे आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं जो है जीवन के
अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और व्यक्तित्व भी शानदार अवस्था का आपका बना रहेगा। चंद्रमा की स्थिति अभी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, तो मानसिक रूप से आप हमेशा मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बहुत अच्छा रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम जो स्वास्थ्य का मामला है वो भी आगे तंदुरुस्त स्थिति में दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और चंद्रमा जितना शानदार रहेगा माँ का सुख भी मिलता रहेगा और सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा खासा मिल पाएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।